हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ बिहार में पहला विद्रोह जो ब्रिटिश के कार्यकाल में उत्पन्न हुआ था। और ये पहला विद्रोह नोनिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है और इसका मुख्य कारण था सोरा। सोरे से बारूद तैयार किया जाता था और चूँकि बारूद का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था, इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच आपस में लड़ रहे थे। बाद में ब्रिटिश का इस पे एकाधिकार हो जाता है। तो चलते हम लोग नोनिया विद्रोह के बारे में और ये भी देख लेंगे कि इस विद्रोह को नोनिया विद्रोह का नाम क्यों दिया गया। तो चलते हैं हम नोनिया विद्रोह पे। नोनिया विद्रोह का समय आप देख रहे हैं 1770 से लेकर 1800 के बीच में है। नोनिया कहा जाता था उन लोगों को, वैसे किसान को, जो मिट्टी से सोरा तैयार करते थे। मिट्टी से सोरा तैयार जो होता था वो मुख्य रूप से तिरहुत, सारण, वैशाली और पूर्णिया के क्षेत्र में के किसान मिट्टी से सोरा तैयार करते थे और व्यापारिक कंपनियों को या व्यापारियों को बेचते थे। होता क्या है कि अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक घटना होती है। ये घटना आप देख रहे हो 1770 से 1800 के बीच। इससे पहले दो घटना होती है। अगर आपको याद होगा तो याद होगा 1757 प्लासी का युद्ध और एक युद्ध याद होगा 1764 बक्सर का युद्ध। और ये दो घटना ऐसी हुई जिसमें अंग्रेज़ों को फोकस में लाकर खड़ा कर दिया और पूरे भारत यानी बंगाल के शासक पूरे भारत पे उनका एकाधिकार हो गया। स्टार्ट कहाँ से होती है घटना? तो स्टार्ट होती है ब्लैक होल ट्रेजेडी, बंगाल में हुआ था, सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। सिराजुद्दौला क्या करते हैं, उनके कार्यकाल में ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है। तो अंग्रेज 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ते हैं। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र। इसका नाम आप सुने होंगे। मीर जाफ़र क्या करते हैं, अंग्रेज़ों से जाकर मिल जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव से और रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफ़र से कहते हैं कि अगर मैं युद्ध जीत गया तो मैं आपको बंगाल का नवाब बना दूंगा। और इस लालच के चक्कर में ये जाकर क्लाइव से मिल जाते हैं, जिसके कारण सिराजुद्दौला युद्ध हार जाता है और प्लासी का युद्ध यहीं समाप्त हो जाता है। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और बंगाल का पूरा क्षेत्र, उस समय बिहार भी बंगाल में था, अंग्रेज़ों के अधीन कर दिया जाता है और अंग्रेज एकाधिकार कर लेते हैं सोरे पे। सोरे मिट्टी से इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया करते थे। सोरे का उपयोग बारूद बनाने में होता था। प्लासी के युद्ध के समय बिहार सोरा उद्योग का केंद्र बन चुका था। यूरोप के डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी व्यापारी सोरा प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा यानी लड़ रहे थे। मीर जाफ़र की सत्ता जब बिहार में मजबूत हो गई, यानी हमारा सिराजुद्दौला हार जाएंगे, तो अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल का पहला नवाब बनाया जाएगा मीर जाफ़र को। चूँकि मीर जाफ़र अच्छा शासक होता नहीं है, इसलिए मीर जाफ़र को गद्दी से उतार दिया जाएगा और मीर कासिम, उसके दामाद यानी मीर जाफ़र के दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया जाएगा। मीर कासिम अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं, जिसके कारण मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया जाता है और मीर जाफ़र को पुनः गद्दी दे दिया जाता है। ये घटना आप लोग को पता होगी और ये घटना यहाँ से भी रिलेट करेगी। अब जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, मीर जाफ़र को जब बंगाल का नवाब बनाया गया तो मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के लिए काम करेंगे। मीर जाफ़र क्या करते हैं, अंग्रेज़ों को बिहार में सोरे का व्यापार का एकाधिकार प्रदान कर दिया, यानी एक ही व्यापारी कंपनी बिहार से सोरा खरीदेगी। मीर जाफ़र ये नियम बना दिया। तो जो बाकी कंपनियां थी, खास करके डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी, ये दिल्ली दरबार में अपना गुहार लगाते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें बिहार में चल रही है। 1757 के जस्ट बाद ही 1764 में एक और युद्ध हो जाता है, बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम को जब गद्दी से उतारा जाता है तो वो चले जाते हैं बंगाल के नवाब के पास। बंगाल के नवाब मीर कासिम वो अवध के नवाब के पास चले जाते हैं, शुजा-उद-दौला के पास। और खुदा न खास्ते वहाँ पे मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित था। तीनों मिलकर गठबंधन करते हैं और युद्ध की तैयारी करते हैं। युद्ध अंग्रेज़ों से होता है और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। संयुक्त सेना हार जाती है, यानी शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला तीनों हार जाते हैं। अंग्रेज विजयी होते हैं। हेक्टर मुनरो दो संधि करते हैं। एक संधि होता है 12 अगस्त
1765 को इलाहाबाद की पहली संधि, और एक संधि होता है 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि। ये दोनों संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है और पूरा का पूरा क्षेत्र चला जाता है ब्रिटिश के कब्जे में। तो अब शिकायत करके भी आप क्या कीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्षेत्र तो ब्रिटिश के कब्जे में चला गया है, तो दिल्ली सरकार भी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। बिहार में सोरे का उत्पादन का मुख्य केंद्र क्या था? तो मुख्य केंद्र था हमारा कौन सा? हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया। ये बातें अच्छे से याद रखिएगा। तिरहुत, ये तिरहुत प्रमंडल आता है, सारण आता है सारण प्रमंडल में, हाजीपुर आता है वैशाली तिरहुत के प्रमंडल में ही, और ये हमारा क्षेत्र है पूर्णिया का। यानी उत्तर बिहार का जो क्षेत्र था वहाँ मुख्य रूप से सोरा तैयार करते थे वहाँ के किसान। अब ये आंदोलन की घटना यहीं से शुरू होगी। किसान तो चाहेंगे कि हम अपने तरीके से सोरे को बेचें, जहाँ ज़्यादा मुनाफा होगा लोग वहीं चाहेंगे बेचने के लिए। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं, अपना एक अधिकारी नियुक्त करते हैं जिसे आसामी कहा जाता था। तो आगे चलते हैं। कंपनी और नोनिया के बीच अंग्रेजी व्यापारी आसामी होते थे। जो अंग्रेज का व्यापारी होता था उस समय उसे आसामी कहा जाता था। आसामी क्या करता था? तो आसामी नोनिया लोगों से कच्चा सोरा खरीदता था या कलबी सोरा खरीदता। कच्चा मतलब होता है जो खेत से तुरंत लेकर आए हैं, और कलबी मतलब होता है पकाकर। कलबी सोरा 2 से 4 रुपया प्रति मन, और कच्चा सोरा जो होता था 1 से 4 आना प्रति मन नोनिया से खरीदा जाता था। ठीक है ना। आगे, तथा नोनिया को 12, 14 और 15 आने प्रति मन देते थे। यानी नोनिया से काफ़ी कम दाम पे सोरा खरीदा जाता था, आना के हिसाब से खरीदा जाता था। 1 रुपये में 100 आना होता है ना, और रुपया के भाव से बेचा जाता था। ये बातें नोनिया को पता चल जाती है। ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, जब आपको पता चलेगा कि आना से आप हमें खरीद रहे हैं और रुपया में बेच रहे हैं, यानी यही बात हो गया ना कि सैकड़ा में खरीदिए और लाखों में बेचिए। ऐसी बातें पता चल जाती है नोनिया को, तो नोनिया विद्रोह करेंगे। जिस सोरे के लिए आसामी को 1 रुपया 12 आने प्रति मन से ज़्यादा देती थी, कोई भी अन्य व्यापारी उसे 3 रुपये प्रति मन खुशी खुशी देना चाहता था। यानी जो सोरा नोनिया अंग्रेज व्यापारी आसामी को बेच रहा है, अगर वही सोरा वो किसी अन्य व्यापारी को बेचता तो उसे कैसे मिलता? 3 रुपया प्रति मन के हिसाब से खुशी खुशी मिल जाता। तो नोनिया तो वही करेंगे, नोनिया वही करने लगे, लेकिन अंग्रेज इसमें हस्तक्षेप करेंगे। नोनिया लोग अंग्रेजी व्यापार को का चालाकी समझ गए, तब उन्हें कच्चा सोरा अन्य व्यापारी के हाथों में बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेज उन्हें बाध्य करने लगे कि सोरा हमें हमारे ही आदमी को दो, आसामी को दो ही। और ऐसा करने के कारण बिहार में नोनिया विद्रोह सामने आया। कब आया? 1770 से 1800 के बीच में, यानी 18वीं शताब्दी के अंत में। नोनिया विद्रोह होने का कहीं ना कहीं कारण प्लासी का युद्ध भी था, बक्सर का युद्ध भी था। क्योंकि अगर दोनों ये युद्ध नहीं होता और बंगाल का क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन नहीं आता तो सब कुछ सही चल रहा था। आपस में व्यापारिक कंपनियां प्रतिस्पर्धा करते रहती और नोनिया को अच्छा खासा पैसा मिलते रहता। लेकिन अंग्रेजी अधिकारी आ जाने के कारण मनमानी करना शुरू हो गया, है ना। तो ये हमारी कहानी थी नोनिया विद्रोह से। अब नोनिया विद्रोह से 1-2 क्वेश्चन आपके सामने ये है। पहला, नोनिया विद्रोह कब आरंभ हुआ? बिहार में नोनिया विद्रोह का मुख्य केंद्र क्या था? ठीक है। आगे, नोनिया विद्रोह का मुख्य केंद्र है बिहार में सोरा प्राप्ति का, सोरा तैयार होता था, उसका केंद्र क्या है? ब्रिटिश और नोनिया के बीच सोरे का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता था और कलबी सोरा किसे कहते थे? ये 4 क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में देना। फिर हम इसी तरीके से विद्रोह में आगे चलेंगे। बहाबी आंदोलन, संथाल आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन, होम आंदोलन, ये जितने भी आंदोलन है एक एक करके हम देख लेंगे। आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, बाय।